नमस्ते ब्यूटीफुल इवॉल्विंग सोल्स। 2 दिन एग्जैक्टली इस साल को ख़त्म होने में बचे हैं और आज का दिन जो है ख़ास है क्योंकि ये इस साल की आखिरी अमावस्या न्यू मून है। ये अमावस्या इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये न्यू मून जो है वो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है और मकर राशि की जो एनर्जी होती है उसमें अगर अमावस आए तो ये महत्वाकांक्षा यानी कि आपकी एम्बिशन, अनुशासन यानी कि आपकी डिसिप्लिन और व्यवहारिकता यानी कि आपकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर स्ट्रेस देती है, जोर देती है। तो हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे इस्तेमाल करने के लिए आप इसे आने वाले साल के लिए ठोस लक्ष्य यानी कि टैंजिबल गोल्स सेटिंग के लिए और इरादे निर्धारित करने के लिए यानी कि इंटेंशन सेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नए साल के लिए 2025 के लिए। वैसे भी अगर एक महीने में 2 बार अमावस्या आती है तो दूसरी अमावस को ब्लैक मून कहा जाता है। तो क्योंकि दिसंबर में इस बार ये न्यू मून जो है ये सेकेंड न्यू मून है, दूसरी अमावस है, तो इसे नई शुरुआत और मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कहा जा सकता है क्योंकि ये आपकी शक्ति को बढ़ा देगा मैनिफेस्ट करने की और न्यू बिगिनिंग की। ब्लैक मून के क्या फ़ायदे हैं, आइए इसे जान लीजिए। ब्लैक मून जो है इंटेंशन सेटिंग की एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके नॉर्मल जितने भी न्यू मून आते हैं, अमावस्या आती है, उसके मुकाबले में नई शुरुआत के लिए आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। यह गहन आत्मनिरीक्षण और नए पैटर्न को अपनाने, पुराने पैटर्न को छोड़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा, जिससे कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत के लिए जगह बनाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी सोच है कि जब तक आप पुराने को हटाएंगे नहीं तब तक आपके जीवन में नए के लिए जगह नहीं बनेगी। तो 2024 की इस आखिरी अमावस जो कि बहुत ऊर्जा से भरी है, उसका आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे? तो आज के इस सेशन में मैं आपको यही सब कुछ बताऊंगी। आप पूरा इस सेशन को सुनिए और इसमें से जो कुछ भी आपको लगता है आपके लिए ज़रूरी है, एप्लीकेबल है, आप उसे अपने जीवन में करिए क्योंकि मैंने आपके जीवन के हर क्षेत्र को इस पर्टिकुलर सेशन में लिया है। हम साल की इस आखिरी अमावस्या यानी कि 30 दिसंबर 2024 के जादू में एक गहरा गोता लगाएंगे आज, क्योंकि ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है। ये आने वाले साल के लिए चिंतन यानी कि आपकी कंटेम्पलेशन, आपकी रिफ्लेक्शन, आपकी एक अंतर यात्रा उसके बारे में है, इसको रीसेट करने के बारे में है और रीअलाइनमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, तो रीअलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मोमेंट है जब आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो जो है अभिनंदन और आभार आप सब लोगों के लिए कि आप जो भी चाहते हैं आज के दिन आप उसकी इंटेंशन सेट कर पाएँ और आने वाले साल में उसे सच्चे दिल से बाहें खोल करके अपना पाएँ और अपना बना पाएँ। अगर आप व्यक्तिगत, भावनात्मक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक या फिर प्रोफेशनली यानी कि पेशेवर रूप से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, 2025 में खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको परिवर्तन के लिए इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के व्यावहारिक तरीकों के बारे में बताएगा। और जो आप करना चाहते हैं इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें जो जो आपको लगता है कि ये आप आसानी से कर सकते हैं और इसकी आपको ज़रूरत है तो वो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि आपके व्यक्तिगत विकास के ऊपर, जहां आप इंटेंशन सेट करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए इरादे तय करेंगे। तो एक पेन और अपनी डायरी अपने पास रखिए और तैयार हो जाइए आज ये लिखने के लिए कि 2025 में आप
अपने जीवन में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन बेस्ट डे है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3 आदतें, नई आदतें जो आप 2025 में अपनाना चाहते हैं। कोई भी 3 आदतें जिनके बारे में आपने सोचा है कि ये अपना करके मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा। 2025 में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये 3 आदतें ज़रूरी हैं। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे आपके जीवन के वो 3 एरियाज, वो 3 क्षेत्र जहां आप विकास का अनुभव करना चाहते हैं। आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अवेयरनेस इज द की थ्रू विच यू कैन ओपन एनी लॉक ऑफ योर लाइफ, एनी डोर ऑफ प्रोग्रेस इन योर लाइफ। तो जब आप 3 क्षेत्र लिखेंगे जहां विकास का अनुभव करना चाहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर अवेयरनेस है और आपने वो जगह निर्धारित कर ली जहां पे निशाना लगा करके आप अपने जीवन में विकास की तरफ बढ़ जाएंगे। नंबर 3 पे आप लिखेंगे 2025 यानी कि आने वाले समय, आने वाले साल को आप कोई भी एक शब्द या कोई एक थीम दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, जो अपनी ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा एम करने वाले हो 2025 में। क्योंकि 2025 मंगल का साल है। मंगल यानी कि करेज। तो आप करेज को चूज कर सकते हैं। अगर आपको अबंडेंस चाहिए लाइफ में, अबंडेंस को चूज कर सकते हैं, या फिर आप जिंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी को चूज कर सकते हैं। अगर आपका एम जॉय है तो आप जॉय को चूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले साल के लिए आप कौन सा थीम चूज करना चाहते हैं। अब जब आपने ये 3 चीज़ें लिख ली हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक एक्शन स्टेप जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो ये कि आप हर रोज अपने जीवन में इनको पैशन के साथ रिलेट करें। मंगल का साल है तो अपने अंदर वो अग्नि प्रज्वलित करें कि ये चीज़ें आप बहुत पैशनेटली फॉलो कर पाएं, इम्प्लीमेंट कर पाएं, एम्बॉडी कर पाएं। उसके लिए सबसे आसान क्या है? सबसे आसान ये है कि आप एक दिया या कैंडल कुछ भी जलाइए और अपने आप को विजुलाइज करिए कि आप अपनी इन इंटेंशंस को हर रोज अपना रहे हैं। तो वो विजुलाइजेशन जो है उसके कल्मिनेट यानी कि आपके जीवन में उतरने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। या मैं कहूँगी कि आप 100% इसे अपने जीवन में लेकर आ पाएंगे अगर आप इसे फायर एलिमेंट के साथ रिलेट करके विजुलाइज करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट अगर आपका एम पर्सनल डेवलपमेंट है तो। अब आ जाते हैं दूसरे क्षेत्र यानी कि आपकी इमोशनल हीलिंग के ऊपर। अगर आप खुद को भावनात्मक रूप से हील करना चाहते हैं, उपचार करना चाहते हैं, रिलीज और रिन्यू करना चाहते हैं अपने लाइफ में, यानी कि किसी चीज़ में मुक्ति पाना चाहते हैं और नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। पिछले वर्ष की भावनाएं, वो जो बैगेजेस आप कैरी करते हैं वो हमें अक्सर दबा देती हैं। तो इस इमोशनल बैगेज को दूर, भावनात्मक बोझ को दूर करने के लिए आज न्यू मून अमावस का उपयोग कीजिए। इसमें आप क्या करेंगे? एक रिलीज लेटर लिखेंगे अपने आप को, एक मुक्ति पत्र लिखेंगे जिसमें आप खुद को फॉरगिव करेंगे, थैंक करेंगे और रिलीज करेंगे कोई भी चीज जो आपको पीछे रख रही है, जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, और आज उसे लेट गो कर देंगे। तो इसको एक्शन में कैसे लेकर के आएंगे? सिंपल, कोई भी एक पेपर ले लीजिए,
उस पे अपनी सभी भावनाओं को इस तरह से उड़ेल दीजिए जैसे उसे आपने अपने अंदर से किसी एक पात्र के ऊपर निकाल दिया है, जिसे आप हमेशा के लिए अपने से दूर कर रहे हैं। और उस कागज़ के ऊपर लिखने के बाद आज के दिन यानी कि 30 दिसंबर को आप उस कागज़ को बहुत सुरक्षित तरीके से जलाएंगे और जला करके जो उसकी राख होगी उसे किसी पौधे की जड़ों में या हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि इस तरह से आप उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, यूनिवर्स को रिटर्न कर देते हैं कि अब ये मेरी चीज़ किसी काम की नहीं है, अब ये आपको समर्पित है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इमोशनल रिलीज, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल रिन्यूइंग। अब आ जाते हैं हम थर्ड एरिया यानी कि आपके आध्यात्मिक विकास के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, जिसमें कि आप अपने आप के साथ अपने संबंध को गहरा करेंगे, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अपने कनेक्शन को डीप करेंगे। तो अमावस्या हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ, हमारे इनर सेल्फ, रियल सेल्फ के साथ, हमारी डिविनिटी के साथ, जो हमारे अंदर एक डिवाइन एलिमेंट है, उसके साथ जुड़ने के लिए बेस्ट डे है। रादर ये हमें इनविटेशन है, फॉर्मल इनविटेशन ऑफ द यूनिवर्स कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जुड़िए। तो आइए आज इस रात हम मेडिटेट करें इस अफर्मेशन के साथ कि मैं अपने सर्वोच्च अच्छे के लिए मार्गदर्शन और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। आई एम ओपन टू रिसीविंग गाइडेंस एंड क्लैरिटी फॉर माई हाईएस्ट गुड। यहाँ पर मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोई भी एक ऐसा क्रिस्टल ले लीजिए, जैसे कि सेलेनाइट हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया या एमेथिस्ट हो गया। तो इनको अपने पास रख करके एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट कीजिए और इस एटमॉस्फेयर को और स्पिरिचुअल बनाने के लिए आप इंसेंस स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रैंकिंसेंस या लेवेंडर, जो स्पिरिचुअल माहौल को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। और उसके बाद आप गाइडेड मेडिटेशन करेंगे अपने चक्रास को अलाइन करने के लिए और इस यूनिवर्स को डिक्लेयर करेंगे कि आप अपने आप को नई शुरुआत के लिए खोल रहे हैं। यू आर ओपनिंग योर सेल्फ फॉर द न्यू बिगिनिंग्स। आज के दिन से अच्छा दिन नहीं है 2025 की नई शुरुआत आज से ही शुरू करने के लिए। आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, डेवलपमेंट और आपके हाईएस्ट ऑथेंटिक इनर सेल्फ के साथ डीप कनेक्शन के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब आ जाइए अपने साइकोलॉजिकल रीसेट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक रीसेट, जिसमें हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन टेक्निक का यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे अपने विन्स और अपने लेसन्स, जो कि हमें 2024 में हमने जीवन में जो कुछ भी जीता, पाया, किया और करने के बाद हमें जो लाइफ लेसन्स मिले, जो जीवन के शक्तिशाली सबक मिले, अब उन पर रिफ्लेक्ट करेंगे। चिंतन मानसिक स्पष्टता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। रिफ्लेक्शन इज़ अ पावरफुल टूल फॉर मेंटल क्लैरिटी। तो आपके लिए खुद से पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप आज अपने जर्नल में लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये साल 2024 मेरे लिए कैसे कारगर रहा, क्या कारगर रहा, मतलब किस चीज़ ने मेरे लिए मेरे फेवर में काम किया। व्हाट वर्कड फॉर मी दिस ईयर। तो वो सब कुछ जो आपके फेवर में रहा, जो आपने अचीव किया, जिसके लिए आप बहुत खुश हैं कि हाँ मैंने ये बहुत अच्छा काम किया, वो सब कुछ आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हर रोज ही सक्सेसफुल रहते हैं। कभी कभी लाइफ में कोई दिन बीच में ऐसे भी निकलते हैं जब हम फेलियर भी फेस करते हैं और
फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी छुपना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। फेलियर एक नई शुरुआत, एक नया दृष्टिकोण आपको देता है। तो दूसरे नंबर पर आप ये वो लिखेंगे जो आपके फेवर में काम नहीं किया, जिसमें आपने फेलियर फेस किया, या जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो what did not work for you this year is going to be written next. और अब जो इस रिफ्लेक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हमने फेलियर एक्सेप्ट कर लिया, सक्सेस एक्सेप्ट कर ली, तो लाइफ लेसन्स जो सक्सेस से मिले और जो फेलियर से मिले, दोनों से, वो लाइफ लेसन्स, वो सबक जिनको आप 2025 में अपने साथ लेकर के जाना चाहेंगे, उनको भी लिख डालिए, क्योंकि यही इसका जिस्ट है, इसका सार है 2024 का। और अब इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, एक्शन में कैसे लेकर के आ सकते हैं। लोग 2025 के लिए विजन बोर्ड बना करके 2025 को एक ग्रेट वेलकम देना चाहते हैं, लेकिन पुराने को एक फॉर्मल अच्छी गुड बाय कहना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप नए को वेलकम कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, 2024 का रिफ्लेक्शन विजन बोर्ड बनाइए। एक यादगार क्रिएट कीजिए 2024 को बहुत अच्छा फेयरवेल गुड बाय देने के लिए, जिसमें आप अपने भविष्य के लिए सबक, अपनी उपलब्धियों और अपनी आकांक्षाओं को एक विजुअल शेप देंगे। यानी कि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी लाइफ लेसन्स, आपकी अचीवमेंट्स और आपकी एस्पिरेशंस फॉर फ्यूचर के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही क्रिएट करेगा स्पेस आपके आने वाले 2025 के लिए, एक डायरेक्शन देगा आपको और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, जो 2025 में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, जब आप अपने विन्स, अपनी अचीवमेंट्स, अपने लाइफ लेसन्स को लेकर के अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे होंगे। आई होप कि आप ये 2024 रिफ्लेक्शन विजन बोर्ड ज़रूर क्रिएट करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस क्रिएशन and this legacy to be taken forward into 2025 too. अब आते हैं आपके करियर डेवलपमेंट के एरिया के ऊपर, जहाँ पे आप अपने 2025 में सफलता के लिए विजन को मैप करेंगे। विजन क्रिएट करना बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसको मैप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो करियर डेवलपमेंट में विजन मैपिंग फॉर सक्सेस इन 2025 इज गोइंग टू बी डन। तो आप क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को न्यू मून की एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे और अपने करियर गोल्स के बारे में लिखेंगे। इन अपने करियर गोल्स को 2025 में पाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। तो आप एक्टिविटी क्या करेंगे, नंबर 1, अपने टॉप 5 करियर गोल्स को लिखेंगे। 5 मुख्य शीर्ष करियर गोल्स को, करियर के लक्ष्यों को लिखिए। फिर उनको हम
हर 3 महीने, यानी कि उनको टोटल 4 फेजेस जो कि आपके 3 मंथ्स के गोल्स होंगे उसमें डिवाइड करेंगे। आपके 5 गोल्स हैं वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। हर 3 महीने में उन 5 गोल्स में आप क्या अचीव करेंगे वो लिखेंगे। तो आपके 4 सेक्शंस में पहले वो डिवाइड होंगे। हर लक्ष्य को आप त्रैमासिक यानी कि 3 महीने, फिर मासिक और फिर साप्ताहिक एक्शन स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि आप 3 महीने में क्या स्टेप्स लेंगे, 1 महीने में क्या स्टेप्स लेंगे और फिर उसे 1 वीक के स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। और इस तरह से आपके पास 1 हफ्ते का एक्शन स्टेप आ जाएगा। आपको 1 वीक का एक्शन स्टेप मिलेगा, 1 मंथ के एक्शन स्टेप्स मिलेंगे, 3 मंथ्स के एक्शन स्टेप्स मिलेंगे। तो टोटल आपके पास पूरे साल के हर हफ्ते के एक्शन स्टेप्स आ जाएंगे, हर महीने के एक्शन स्टेप्स आ जाएंगे और हर 3 महीने के एक्शन स्टेप्स आ जाएंगे। और ये एक बहुत ब्रॉड मैपिंग है, ये एक बहुत ब्रॉड मैपिंग है, लेट मी टेल यू। और इस पर्टिकुलर एक्शन स्टेप्स को हम एक अफर्मेशन के साथ पूरा करेंगे। और वो अफर्मेशन है कि मैं हर उस अवसर के साथ जुड़ा हूँ जो मेरे जीवन में विकास, प्रचुरता और पूर्णता लाते हैं। आई एम अलाइंड विद एवरी अपॉर्चुनिटी दैट ब्रिंग्स growth, abundance and fulfillment in my life. और इसके साथ हम आ जाते हैं आज की रात के क्लोजिंग रिचुअल के ऊपर, रात के लिए समापन अनुष्ठान के ऊपर। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो हमेशा मेरे दिल को बहुत गहरे छू जाता है, क्योंकि ये आपको इस ब्रह्मांड की सबसे उच्च ऊर्जा यानी कि ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन में ले जाता है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ले जाता है। तो हम अपने इस अमावस्या अभ्यास को कृतज्ञता, आभार के साथ समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि 2024 में वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। और उसके पीछे का कारण भी लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी कि 2024 में मैं अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है, मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद मुझ पर सदा सर्वदा बना रहे। अब आप 2025 में वो 5 चीज़ें जिन्हें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हैं, 5 चीज़ें वो लिख डालिए। हैप्पी मैनिफेस्टेशन टू ऑल ऑफ यू। कोई भी 5 चीज़ें। और अब आज का एक स्पेशल रिचुअल जो कि हम हमेशा से करते हैं, अमावस्या को जल अनुष्ठान के साथ अपने इरादों को सील करने के लिए हम चंद्रमा की रोशनी में एक कांच के गिलास में पानी या बॉटल में पानी भर के रखेंगे। उसे अपने हाथ में लेकर के अपनी इंटेंशंस बोलेंगे
और पूरी रात या कम से कम 3 घंटे हम उस पानी को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे अपनी इंटेंशंस डालने के बाद, और अगली सुबह सूर्योदय से पहले इसे उठा करके इसे पिएंगे। अपने जीवन में नई शुरुआत की ऊर्जा का स्वागत करेंगे। यह आपके लिए 2024 को एक उच्च नोट पर समाप्त करने और स्पष्टता, उद्देश्य और खुशी के साथ 2025 में कदम रखने का एक मौका है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस न्यू मून पर नए साल के लिए आपके इरादे क्या हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना मत भूलिए जिसे नए चंद्रमा के जादू की ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन सेशंस में आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आइए सेल्फ हीलिंग सीकर्स की इस कम्युनिटी मेरे चैनल में ज़रूर शामिल हों। आप सभी को लव, लाइट और ब्लेसिंग्स के साथ, प्यार, प्रकाश और आशीर्वाद के साथ कि आप अपने जीवन में हमेशा चमकते रहें। कीप शाइनिंग until next time. This is Upasana Gautam wishing you happy new moon, happy new year in advance, and lots of blessings. Keep rocking, keep shining, keep manifesting, keep healing yourself, keep meditating.